Hello students, today we will going to study the chapter number 1 from your textbook, that is A Tale of Two Birds. This is the chapter from your supplementary book. Okay, now we will going to read the chapter and we will discuss the difficult meaning. Let us read first introduction of this paragraph. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm, and the young birds were separated from each other. Each found a different home. Now, the thing is, over here, there is a story of two birds. यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे दो बर्ड्स के बारे में हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो मदर होती है और वो फॉरेस्ट में रहते हैं, मदर और उसके दो बर्ड्स के साथ वो फॉरेस्ट में रह रहे हो। तो क्या होता है, अचानक से मदर के साथ वो मदर जो है वो मर जाती है बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारा तूफ़ान आना, ठीक है। तो उसकी वजह से वेदर का ख़राब होना, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वजह से मदर की जो है वो डेथ हो जाती है और ये जो यंग बर्ड है वो ज़ोर हवा के कारण दोनों जो बर्ड है वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर उन दोनों को अलग अलग घर मिलता है। लेट अस सी द पैराग्राफ इन वेरी डिटेल। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her litter ones day and night. Now यहाँ पे बोला गया है एक जंगल में एक बर्ड और उसके साथ दो न्यू बेबीज़ रहते थे, ठीक है। और वो उनका जो नेस्ट था, उनका जो हम बोलते हैं ना जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेस्ट। तो उनका जो नेस्ट था वो काफ़ी टॉल शेडी ट्री में था एंड उसकी जो मदर थी वो काफ़ी उनको केयर करती थी, ठीक है। उनके बच्चों को काफ़ी केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. There was a thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rish's ashram a little distance away. नाउ यहाँ पे क्या होता है, तो एक दिन बहुत सारी हवा, मतलब यहाँ पे बिग हैवी स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से उसकी जो मदर है वो यहाँ पे मर जाती है, ठीक है। उस नेस्ट को वो हीट कर देता है जिसकी वजह से उनका जो नेस्ट था वो गिर जाता है और उसको मदर को चोट लगती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही नेस्ट गिरने के कारण एक बर्ड जो है वो दूसरी ओर गिरता है, ये दोनों बर्ड है वो दूर कहीं गिर पड़ते हैं जिसकी वजह से ये जो एक बर्ड था उसमें से वो कहाँ पे गिर पड़ता है, गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब जहाँ पे चोरों का जो गैंग होता है वहाँ पे वो गिर पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे वो रहते थे। और नेक्स्ट कहाँ पे वो गिर पड़ता है, ऋषि के आश्रम में। ऋषि के आश्रम में दूसरा जो बर्ड है वो गिर पड़ता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. Now एक दिन क्या होता है कि ये दोनों जो बच्चे हैं, ये दोनों जो बर्ड होते हैं ना बच्चों, ये दोनों जो बर्ड है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब जिसके कारण अब ये जो है वो बड़े होने के कारण वो काफ़ी समझदार भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो किंग ऑफ कंट्री है, मतलब ये राजा है, वो डियर को शिकार करने के लिए आते हैं और जिसके कारण वो बहुत घने जंगल में फंस जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं।
He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Now यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कौन किंग, ये जो किंग था वो काफ़ी टायर्ड हो गया होता है, बिकॉज इतने घने जंगल में वो आगे आगे आता है, बिकॉज बाई चेजिंग दैट बियर। सो यहाँ पे सॉरी बाई चेजिंग दैट डियर, तो यहाँ पे वो पकड़ते पकड़ते डियर को एक घने जंगल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी थक जाता है और वो हॉर्स मतलब वो अपने घोड़े से उतर के यहाँ पे एक ट्री के नीचे बैठ जाता है नियर अ केव। केव मतलब यहाँ पे गुफा, जहाँ पे कौन रहता था, गैंग ऑफ रॉबर। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big storm bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as could. Now क्या होता है, जब वो बैठता है ट्री के नीचे तब एक आवाज़ आती है, जल्दी जल्दी करो, यहाँ पे कोई आके ट्री के नीचे बैठा है, उसकी जो ज्वेलरी, उसकी जो गोल्डन ज्वेलरी होती है वो सब कुछ ले लो, उसका जो हॉर्स है वो ले लो। मतलब यहाँ पे वो जो बर्ड होता है, जहाँ पे उस मैंने आपको पहले के पैराग्राफ में बोला था कि एक बर्ड होता है वो रॉबर्ट्स के वहाँ आके गिरता है, जिसका जो पालन पोषण वहाँ उसी साइड होता है, राइट। तो ये जो बर्ड था वो यही बर्ड था। तो ये जो बर्ड है वो चिल्ला के बोलता है, जल्दी करो, यहाँ पे कोई आया है जिसके ज्वेलरी और हम उसका जो हॉर्स है वो ले सकते हैं, इसलिए इन सब का ये जो किंग का ज्वेलरी और ये जो हॉर्स है वो ले लो। फिर किंग है वो जान जाता है, वो किंग जो है वो जल्दी से ऊपर देखता है और फिर वो देखता है कि ये तो बर्ड है, ठीक है, जो इन्फॉर्म कर रहा है उनकी गैंग को, मतलब इनको रॉबर्स को इन्फॉर्म कर रहा है। तो वो जल्दी से घोड़े पे बैठता है और फिर वहाँ से चला जाता है, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो चला जाता है। Soon he came to clearing which looked like an ashram. It was the rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shed. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This once looked like the other bird outside the cave. He said to himself loudly, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. नाउ क्या होता है कि वो एक भागते भागते ऋषि के आश्रम में आके पहुंचता है। फिर वहाँ पे एक ट्री होता है जिसके छाँव में वो बैठ जाता है। तभी ऊपर से एक आवाज़ आती है कि वेलकम टू द ऋषि's आश्रम, यहाँ पे आपका स्वागत है। जब तक ऋषि जो है वो आश्रम नहीं आते तब तक आप आप अंदर जाके पानी में घड़े में पानी जो है वो पी लीजिए और आराम कीजिए। जैसे कि हमने पहले के वीडियो में देखा कि ये जो किंग है वो आश्रम पहुंच जाता है, फिर ये दूसरा जो बर्ड है वो उसे वेलकम करता है और फिर वो बोलता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तब तक आप आराम करो जब तक ऋषि नहीं आते। तो वो बोलता है कि तुम तो वो सिर्फ उसी बर्ड की तरह लग रहे हो जो मुझे वहाँ पे गुफा में मिला था। तो वो बोलता है वही मेरा जो है वो ब्रदर है, लेकिन हम दोनों जो है वो बात नहीं करते बिकॉज़ वो गंदे दोस्तों में चला गया है, उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम दोनों जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से इतना कह के वहाँ पे ऋषि जो है वो आ जाते हैं।
Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. अब वहाँ पे ऋषि हैं, वो आश्रम में आते हैं और इस किंग को, इस राजा को वेलकम करते हैं और वो बोलते हैं पहले आप आराम कर लो, फिर हम दोनों खाना खाएंगे. The king told the rishi the story of the two birds, how each had behaved so differently though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. तो यहाँ पे जो किंग को ये जो ऋषि है वो सारी स्टोरी बताते हैं इस दो बर्ड की, किस तरह से वो बिछड़े और किस तरह से इन दोनों का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, दो दे लुक अलाइक. मतलब यहाँ पे वो दोनों सेम दिखते हैं लेकिन फिर भी उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी डिफरेंट है. और इनका जो बिहेवियर है वो क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ देयर कंपनी. वो उन लोगों के साथ रहते हैं, हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें अच्छा सिखा सके, राइट. हम क्या होता है कि अगर हम जिसके साथ रहते हैं हम उनके जैसे ही बन जाते हैं, राइट. तो हम जिसके साथ रहेंगे हम उनके जैसे ही बनते हैं. इस तरह से ऋषि जो है वो किंग को कहते हैं. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. ही imitates them and talks about the robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and this bird. नाउ ऋषि जो है वो इस तरह से इन दोनों का जो है वो पूरी तरह से स्टोरी बताते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप अंदर आओ और मैं इस प्लेस के बारे में और इस बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा. नाउ इन शॉर्ट इस स्टोरी में हमें ये जानने को मिलता है कि हमें उन लोगों के साथ, हमारी जो दोस्ती है हमें उन लोगों के साथ रखनी चाहिए जो हमें कुछ अच्छा सिखा सके, ना कि बुरा. ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी कंपनी, मतलब हमारे जो फ्रेंड्स है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा. ऑब्वियसली अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो जो हमारा जो बुरा नेचर होगा तो वो लोग अच्छा कर देंगे. लेकिन हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा जो अच्छा नेचर है वो भी बुरा हो जाएगा, राइट. तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों का सम्मान और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट. विद दिस वी एंड अप द चैप्टर एंड दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स. सो गो थ्रू इट, ओके, एंड ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, थैंक यू.